अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप दूसरों की गलतियों से सीखें और ख़ुद वो गलतियाँ आप अवॉइड करें। आज ऐसी एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है एक सीएसएस एस्पिरेंट की जिसकी ये जर्नी सीएसएस की एंड हो गई और उस स्टूडेंट ने 4 अटैम्प्ट्स दिए, एक स्पेशल और 3 रेगुलर अटैम्प्ट्स, लेकिन उसका सीएसएस का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ। कौन सी गलतियाँ की उस स्टूडेंट ने, डिस्कस करते हैं। एक स्टूडेंट थे जिसने पहला अटैम्प्ट दिया। अब जब पहला अटैम्प्ट हम दे रहे होते हैं तो यूजुअली गाइडेंस वगैरह अगर नहीं होती और हमें नहीं पता होता कि एग्जामिनर की डिमांड या फिर सीएसएस की डिमांड क्या है और हम अटैम्प्ट दे देते हैं, एज अ रिज़ल्ट वो हमारा अटैम्प्ट रह जाता है। तो पहला अटैम्प्ट मोस्टली जो स्टूडेंट्स देते हैं वो इतना मेच्योर अटैम्प्ट नहीं होता, तो वो अटैम्प्ट काउंट नहीं करते हम, वो रह गया। सेकेंड अटैम्प्ट जब उन स्टूडेंट ने दिया, सेकेंड अटैम्प्ट के बाद रिज़ल्ट आया तो पता चला कि 2 पेपर्स सिर्फ रह गए हैं, इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन और ऐसे राइटिंग। इसके अलावा बाकी जितने भी पेपर्स थे वो सारे पास हो गए और तकरीबन जो स्कोर भी बना था दैट वाज अराउंड 570, और 2 पेपर्स आप हटा दें तो स्कोर बनता था 570, और अगर 40 मार्क्स से भी ये पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कंसिडर होता है ये। लेकिन वो दूसरा अटैम्प्ट भी रह गया। जब थर्ड अटैम्प्ट की बारी आई तो उस स्टूडेंट को मैंने एक सजेशन दी, ऑल्दो कुछ फैक्टर्स की वजह से वो मुझे ज्वाइन नहीं कर सकता था। तो मैंने उसको सजेशन दी कि अब आपके पास क्योंकि आखिरी अटैम्प्ट है तो मैं आपको ऐसे करता हूँ, आपको एक सजेशन देता हूँ कि आपको मैं टीचर रिकमेंड कर देता हूँ जहाँ पर आप मौजूद हैं, आप उनके पास जाएं। क्योंकि ये स्टूडेंट मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको ऑन कैंपस टीचर एक सजेस्ट करता हूँ, आप उनके पास जाएं और उनको आप ज्वाइन करें फॉर जस्ट 40-45 डेज़, और सिर्फ आप अपनी अंग्रेज़ी पे काम करवा लें। यानी वो टीचर जो है आपके लिए 24/7 अवेलेबल हो जाएं। ये टीचर मैं खुद ही आपको रिकमेंड करूँगा और जो भी उनके चार्जेस वगैरह होंगे, जो भी वो कहेंगे कि मुझे आप इतनी पेमेंट करो, मैं कर दूँगा वो पेमेंट। मैंने उस स्टूडेंट को कहा कि आप सोचें इस बात को और कल मुझे जवाब दें कि क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं। तो जब अगला दिन आया तो उस स्टूडेंट से मैंने पूछा कि जी आपने क्या सोचा, तो उस स्टूडेंट ने पता है मुझे क्या कहा, सर मुझे सब कुछ तो पता है, सारी चीज़ें मुझे पता हैं क्योंकि अब मैंने 2 अटैम्प्ट दे दिए हैं, तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मैंने अब लेसन ड्रॉ कर लिए हैं, तो अब मैं इतने पैसे कैसे लगाऊं, मैं पास कर लूँगा। एंड ऑफ द डिस्कशन। मैंने कहा ठीक है, ऑल द बेस्ट। उस स्टूडेंट ने अटैम्प्ट दिया, अगेन वो दोनों पेपर्स स्टूडेंट के रह गए। देन उसने अपनी फ़ील्ड चेंज कर ली और उसके बाद जिस फील्ड में था उसको कंटिन्यू किया। फिर स्पेशल सीएसएस का एग्ज़ाम आ गया, उसने वो अटैम्प्ट दे दिया। अब ज़ाहिर है जब इतना गैप आ जाता है तो फिर अटैम्प्ट पास नहीं होता, वो स्पेशल भी अटैम्प्ट फ़ेल हो गया। जब अटैम्प्ट फ़ेल हो जाता है तो फिर एक फ़ेज़ आता है ज़िंदगी में जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन का फ़ेज़ आ गया उस स्टूडेंट का। उसके बाद वो 6, 8, 10 महीने के लिए गायब रहा। उसके बाद 8 महीने के बाद वो मुझे मिला और कहता है कि सर मैंने आपकी ये बात नहीं मानी, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अगर मैंने उस दिन आपकी बात मान ली होती तो शायद रिज़ल्ट कुछ और होता। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आपके लिए कि आप सही डिसीजन सही टाइम पे लेंगे तो रिग्रेट नहीं होगा। अगर बाद में आपको रियलाइज़ हो जाता है तो फिर सिर्फ़ और सिर्फ रिग्रेट होता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह सकते हैं सर अगर वो ज्वाइन कर भी लेता तो क्या गारंटी थी कि वो पास होता। जी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कि फिर भी वो फेल हो जाता, लेकिन कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं होता कि एक चांस था मेरे पास और मैं शायद ये काम कर लेता तो पास हो जाता। उसने वो कर लिया होता, फिर भी फेल हो जाता तो कहता आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए, सब कुछ ट्राई किया, नहीं हुआ। ठीक है जी, एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा ना कि आपने तो अपना बेस्ट दिया। अब उस स्टूडेंट ने बेस्ट दिया ही नहीं अपना, क्योंकि बहुत अच्छा पोटेंशियल था, बेस्ट देता तो पास हो जाता, लेकिन नहीं हुआ बिकॉज ये गलती हो गई उससे। नाउ उसने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया 4 अटैम्प्ट्स के बाद कि मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई है और उसको अब ये रिग्रेट कर रहे हैं। तो आप इस स्टोरी से कौन सा लेसन ड्रॉ करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। पॉजिटिव लेसन की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।